नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जीके विद जाखड़ सर में। साथियों, आज अपने बात करेंगे पटवार भर्ती 2025 पे। पटवारी की तैयारी करने वाले मेरे भाई बहन हैं, वो अंतिम यानी 30 दिन कह सकता हूँ बड़े बड़े मैं। 17 अगस्त को आपका पेपर होना है। 17 अगस्त को ध्यान में रखते हुए जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, अंतिम दिनों में उनको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और एक सीट के लिए कितने दावेदार हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, जो भी मेरा नया साथी चैनल का विजिट कर रहा है पहली बार, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नया वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन में उसकी सूचना मिल जाए। साथियों, आज अपने बात करेंगे पटवारी की जो भर्ती चल रही है। साथियों, अब ये पेपर होना है 17 अगस्त को। पटवार भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले मेरे जितने भी भाई बहन हैं, अंतिम 30 दिन कह सकता हूं मैं। अंतिम 30 दिन यानी 17 अगस्त को ध्यान में रखते हुए अंतिम 30 दिन में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, एक तो इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा, आपके दावेदार एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है, इन दोनों चीजों पर चर्चा करेंगे। साथियों, दोनों जो बिंदु है इन पे चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। साथियों, क्या पता कोई ऐसी चीज बोल जाऊं ताकि आपका जो तैयारी करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और आप सफलता के नजदीक चले जाओ और सफल हो जाओ, मतलब पटवारी बन ही जाओ। तो साथियों, क्या पढ़े क्या छोड़े में एक तो आपको बात ध्यान में रखनी है। आपको जो पढ़ना है, नया कुछ ऐड नहीं करना है। ऐड करना है तो वो है आपका करंट। आपको करंट की तैयारी है वो निरंतरता के साथ करनी होगी। क्यों करनी होगी करंट की? मेरे जो भी भाई बहन है वो ये सोच रहे हैं कि अंतिम 5 दिन में या 7 दिन में, अंतिम 10 दिन में हम करंट पढ़ेंगे, वो ये भूल मत करना। करंट अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो करंट को आज से ही शुरू करो। उस करंट को अपने पाठ्यक्रम में ऐड करो। यानी जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसमें करंट के आपके कितने सवाल आने हैं वो आपको लगभग सभी को ध्यान में होंगे। यानी 10% आपके करंट के आने हैं, तो करंट ये सोच के आगे डिले कर रहे हो भी अंतिम 7 दिनों में पढ़ेंगे या 10 दिनों में पढ़ेंगे, वो भूल मत करना। करंट को अभी से शुरू करो आप। करंट के साथ साथ दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, नई कोई चीज नहीं पढ़नी है आपको। नई मतलब कोई नई बुक्स लेके नहीं आनी है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपने तैयारी की है उस तैयारी के दौरान आपने नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, उनका अधिक से अधिक बार अध्ययन करना है। उनको चाहे आप 30 दिन में 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, वो आपके सीटिंग के अनुसार है। अभी आप कितने घंटे सीटिंग करते हो लाइब्रेरी में, अपने रूम में, उस अनुसार आप उन नोट्सों को ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, आए हुए प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा बार आपको पढ़ना है। जितने भी पीछे के कंपटीशन में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्न आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं। यानी अपने को नया कुछ भी ऐड नहीं करना है। नया में ऐड होना है वो आपका है करंट। जिस भाई बहन ने करंट शुरू नहीं किया है वो करंट पढ़ना शुरू करे, आज से ही करंट शुरू करें। वो करंट में आप या तो वार्षिकांक ले आओ करंट की, या 6 महीने वाली ले आओ, या त्रैमासिक वाली ले आओ। इसके साथ साथ क्रोनोलॉजी को भी आप ऐड करो, क्योंकि करंट के लगभग 10 सवाल आने हैं साथियों, और 10 सवाल आपके महत्वपूर्ण योगदान डिसाइड करेंगे आपके सिलेक्शन में। तो एक तो करंट को आज से ही शुरू करो। दूसरा, नई आपको कोई भी बुक लेके नहीं आनी है। सबने यानी एक बार सिलेबस, किसी ने 2 बार सिलेबस पूरा किया है अब तक, तो सिलेबस आपने कवर किया है। सिलेबस करते वक्त आपने यानी जो नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उनका अध्ययन आपको ज्यादा से ज्यादा बार करना है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता चुका हूं, पीछे की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा आपको हल करने हैं। इसके अलावा साथियों, एक तो अपने को पैनिक नहीं होना है, यानी टेंशन में नहीं जाना है। अब जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी आपको ये लगेगा भी आगे मैं पढ़ रहा हूं और पीछे वाला भूल रहा हूं, और ये लगना जरूरी भी है साथियों। अगर ये चीजें अपने को लग रही है भी अपने नया पढ़ रहे हैं, पुराना पढ़ा हुआ भूल रहे हैं, तो इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, ज्यादा इस बात को सोचकर पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात ध्यान में रखनी है, जो भी आप टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है और अपने फ्रेंड्स के यानी नंबरों को अगर आप ध्यान में रख रहे हो कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, यानी आपका जो भी फ्रेंड है वो आपके साथ तैयारी कर रहा है तो उसके नंबर आप देख रहे हो, उसके कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं,
वो चीज भी आपको ध्यान में नहीं रखनी है। तीसरा है आपका स्वास्थ्य। बारिश का टाइम है, स्वास्थ्य का ध्यान में रखना है, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है आपको। यानी परीक्षा के अंतिम दिनों में अगर आप बीमार होते हो तो ये नुकसान होगा साथियों। तो तीनों चीजों पर ध्यान देना है, पैनिक नहीं होना है एक तो, दूसरा अपने साथ वाले के नंबरों पर ध्यान नहीं देना है, और तीसरा अपने स्वास्थ्य को सही रखना है। और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आगे तैयारी अपने को निरंतरता के साथ अंतिम दिनों में करनी है। और नया कुछ नहीं पढ़ना है, नया पढ़ना है तो अपने को करंट पढ़ना है, और करंट के अलावा अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, और परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, पीछे की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न ज्यादा से ज्यादा उनका अध्ययन करना है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए साथियों आगे बढ़ना है। और मैं उम्मीद करता हूं भी जो साथी लंबे समय से मेरा भाई बहन तैयारी करते हुए आ रहा है वो जरूर सफलता उसको मिलेगी अगर इन बातों का ध्यान में रखेगा। दूसरी बात, आपको क्या नहीं सोचना है, पेपर का लेवल नहीं सोचना है। पेपर चाहे कैसा भी आए वो पेपर वाले दिन ही सोचना है, उन 3 घंटों में ज्यादा माइंड चलाना है अपने को। यानी अभी ये सोच के टाइम खराब नहीं करना है अभी पेपर आसान आएगा या टफ आएगा, पेपर में प्रश्न करने कितने हैं, वो चीज अब नहीं सोचनी है। वो उसी समय 3 घंटे में अपने को सोचना है और करना है, वो उस 3 घंटों में करना है। दूसरी बात, पीछे कितनी मेरिट गई है ये चीज कोई मायने नहीं रखती है। पेपर अगर आपकी तैयारी अच्छी है, पेपर आपको आ रहा है बढ़िया तरीके से, तो उस पेपर को आप बढ़िया तरीके से हल करो। और मैं तो यही कह रहा हूं भी ज्यादा अगर आपने मतलब मैटर पढ़ा हुआ है और उस मैटर के अकॉर्डिंग पेपर आता है तो सबसे यही निवेदन करूंगा भी प्रश्न जितने आपको ज्यादा से ज्यादा आप करो तो वो ज्यादा फायदा रहता है। यानी साथियों प्रश्न छोड़ने में कोई मतलब ये नहीं अपने को लाभ होगा। 150 प्रश्न आ रहे हैं, अगर अपने 80 से 90 क्वेश्चन या 70 से 80 क्वेश्चन करके आ रहे हैं और बाकी सारी चीजें मतलब छोड़ के आ रहे हैं तो उसका अपने को फायदा नहीं मिलने वाला है। ज्यादा से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करना है, और पेपर करते समय ये चीज ध्यान में रखनी है भी अपने को एक तो पैनिक नहीं होना है, और उन 3 घंटों में आपका 100% आपको देना है। अब रही बात कंपटीशन की, एक सीट पर कितने दावेदार हैं, तो फार्म है साथियों लगभग 6,78,639 फॉर्म है पटवारी के, और पोस्टें लगभग कितनी है 3705 पोस्टें हैं। तो एक सीट के लिए लगभग कितने कैंडिडेट दावेदारी पेश कर रहे हैं, 183 कैंडिडेट। तो ये चीजें भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि अपने 30 दिन है, इन 30 दिनों में ये ध्यान में रहे भी एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट हैं जो दावेदार है एक सीट पर जो कंपटीशन दे रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 30 दिनों में अपने को सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना है साथियों। उम्मीद करता हूं भी आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आगे 30 दिनों में और भी अच्छी करनी है उसको। और अगर करंट आपने शुरू नहीं किया पढ़ना तो वो करंट आज से पढ़ना शुरू करें साथियों। कितने मेरे साथी ऐसे हैं जो करंट जिन्होंने ये सोच के रोक रखा है अभी आगे आने वाले यानी परीक्षा से 10 दिन पहले या 7 दिन पहले करें, तो ये चीज भी आपको दिमाग में नहीं रखनी है, करंट को साथ के साथ पढ़ना है। जो भी साथी यानी लंबे टाइम से करंट पढ़ रहा है या अब पढ़ना शुरू कर रहा है तो वो कमेंट में जरूर बताएं भी आप करंट किस आधार पर यानी करंट का आप अध्ययन कर रहे हो, भी करंट आप अंतिम दिनों में पढ़ने का सोच रखा है या अभी सोच रखा है। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताओगे साथियों। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। 17 अगस्त को ध्यान में रखते हुए 30 दिन है और 30 दिन के अनुसार आपको बढ़िया तैयारी करनी है साथियों। पटवारी से संबंधित जो भी सूचना होगी साथियों आपका साथी आप तक जरूर पहुंचाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।